हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये संवाद है, मतलब कि बातचीत हो रही होती है किसके बीच में, लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में। तो हम इस संवाद को शुरू करते हैं पढ़ना। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करें अपना चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर देखो परशुराम जी के बारे में और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हो रहा होता है, दोहे के रूप में और चौपाई के रूप में। ठीक है, और ये जो संवाद है वो कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस एक किताब है वहां से लिया गया है। और रामचरितमानस में बालकांड एक चैप्टर लगा लो आप, उसमें से लिया गया है। ठीक है, बालकांड में क्या है, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर भगवान राम के जन्म से लेकर राम सीता के विवाह तक हर चीज लिखी हुई है। ठीक है, सो ये जो प्रसंग है, ये जो संवाद है, ये कब के टाइम का है, जब राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर का आयोजन किया था। ठीक है, और जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, और स्वयंवर की शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा उसी को माता सीता अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। ठीक है, तो भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया था और माता सीता ने भगवान राम को अपने पति के रूप में स्वीकारा था और उन्हें जयमाला पहनाई थी। ठीक है, या फिर वरमाला पहनाई थी। लेकिन जब भगवान राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा तो उसके टूटने की आवाज तीनों लोकों में सुनाई दी गई थी। ठीक है, अब जो परशुराम जी थे वो शिव के बहुत अच्छे लेवल के या फिर बहुत अनन्य भक्त थे। ठीक है, जब उन्होंने शिव के धनुष के टूटने की आवाज सुनी तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। ठीक है, और तुरंत ही राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। ठीक है, और ये जो प्रसंग है ये क्रोधित, अब ये कहां से स्टार्ट होता है, जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं और भगवान राम और भगवान राम के भाई लक्ष्मण के बीच में क्या क्या संवाद हुआ होता है वो हमें पढ़ना है अब। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस संवाद को। ठीक है, शुरू होता है सबसे पहले यहाँ से। सो अब यहाँ पे अर्थ क्या है, परशुराम जी जो है वो परशुराम जी को क्रोध में देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तो तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते, आपकी जो आज्ञा है वो मुझसे कहिए, ऐसा श्री राम बोलते हैं। तो ये सुनकर जो परशुराम जी इतने क्रोधित थे वो बोलते हैं, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, जो शत्रु का काम करता है उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यानी कि परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, सहस्त्र बाहु। ठीक है, तो जैसे परशुराम जी किसके भक्त थे, अनन्य भक्त थे शिव जी के। तो जैसे ही श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो फिर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया, वो आ गए राजा जनक के दरबार में और वो राम को कहते हैं कि सहस्त्र बाहु समान ही वो मेरा शत्रु होगा जिसने भी मेरे शिव जी का धनुष तोड़ा है। ठीक है, तो श्री राम जी सबसे पहले ये बोलते हैं कि वो तो कोई सेवक ही होगा, आपका कोई दास ही होगा जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा होगा। सो अब वो इस समाज को छोड़ तो कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु होगा जिसने भी ये काम किया है, वो इंसान जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो चुपचाप से इस संसार से अलग हो जाए, नहीं तो मुझे अगर गुस्सा आ गया तो सभी के सभी राजा जो है वो मारे जाएंगे। ठीक है, अब परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी जो मुस्कुरा रहे होते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत बहुत धनुइयां तोड़ी हुई है, मतलब बहुत बहुत धनुष तोड़े हुए हैं, ऐसा तो गुस्सा आपने कभी नहीं किया। इस धनुष में इतनी ममता कैसे उमड़ रही है आपकी। इस ये जो सुनकर है, ये सुनकर मतलब ये जो वर्ड लक्ष्मण जी के थे, इसको सुनकर परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं। भृगु वंश का क्या मतलब होता है, यानी कि ब्राह्मण के वंश के। तो जो परशुराम जी थे वो ब्राह्मण कुल से थे, ब्राह्मण वंश से थे। तो ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा मतलब झंडा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी जो है इतने क्रोधित होकर बोलने लग गए, अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में खड़े हुए हो, मतलब तुम अपनी मौत के सामने खड़े हुए हो और तुम्हें बोलने का होश भी नहीं है। सारे संसार में जो ये
शिव जी का धनुष है वो इतना पूरे संसार में इतना फेमस है, तुम्हें ये सिंपल धनुष लग रहा है या तुम्हें ये मामूली धनु ही लग रहा है। अब हम पढ़ते हैं अगले संवाद को, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं परशुराम के बारे में, ठीक है। परशुराम जो है वो महाभारत में एक कैरेक्टर थे, वो बहुत ही ज्यादा एक गुस्सैल ब्राह्मण थे और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती थी, एक्स होता था, और उन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं को मारा हुआ है, क्योंकि वो जो क्षत्रिय राजा थे वो उनकी पावर के ऊपर या फिर उनके बल के ऊपर बहुत मजाक उड़ाया करते या फिर उनकी पार के ऊपर हंसा करते या फिर उनको गालियां दिया करते परशुराम जी को। तो इसकी वजह से परशुराम जी ने उन सभी जो राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, उन सबको मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि परशुराम जी ने अपनी खुद की मम्मी को भी मार दिया था, खुद की माता को भी मार दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा परशुराम के पिताजी ने कहा था कि अगर तुम इतने ही अपने मम्मी पापा की तरफ ओबीडियंट हो, है ना, इतना ही तुम अपने मम्मी पापा को चाहते हो और उनकी बात मानते हो, तो तुम अपनी मम्मी को मार दो। तो उन्होंने अपनी मम्मी को भी मार दिया था। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन था परशुराम जी के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया ताकि आपको ईजी हो जाए आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अगले संवाद में देखो, उसका अर्थ देखो। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो मतलब हमारी जान पहचान में तो सारे धनुष एक ही बराबर है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये फेमस है या फिर ये पुराना है या फिर ये नया है, हमारे लिए तो सब नॉर्मली धनुष है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या ही लाभ हानि है ना। श्री रामचंद्र जी ने तो ये सोचा था, मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने तो ये सोचा था कि तो नया है ना, और नया देखते ही उन्होंने छूते ही उसको तोड़ दिया, ठीक है। इसमें रामचंद्र जी का या फिर मेरे बड़े भाई का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना किसी कारण ही क्रोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, है ना। तो परशुराम जी अपने फरसे की तरफ, अपनी कुल्हाड़ी की तरफ देख के बोलते हैं, अरे दुष्ट, तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता, तुझे मेरा बिहेवियर नहीं पता, ठीक है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे सिर्फ मुनि के रूप में जानता है, तू मुझे जानता ही नहीं है। मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, है ना, और मैं जो हूँ इतने सारे राजाओं को मारकर विश्व भर में विख्यात हूँ। मतलब सभी पूरे विश्व को पता है कि मैंने कितने सारे क्षत्रिय राजाओं को मारा हुआ है, ठीक है। और मैंने अपनी भुजाओं से, मैंने अपने एक तो हथियार से और अपनी भुजाओं के बल से बहुत सारे राजाओं को मारा है ना। और ब्राह्मणों को, उनकी जो मृत बॉडी थी वो ब्राह्मणों को दे डाली, ठीक है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, जो सहस्त्र बाहु जो कि परशुराम के बहुत बड़े दुश्मन थे, उसकी भी भुजाओं को काटने वाला कौन था? परशुराम का वो कुल्हाड़ी या फिर वो फरसा, ठीक है। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच और अपना नाश करवा के, मेरे हाथों अपना नाश करवा के तो उनको दुख मत पहुंचा, ठीक है। सो मेरा फरसा वो कहते हैं कि मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं मैं उनका भी नाश जो है कर देता हूँ, ठीक है। अब अगले संवाद की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला संवाद देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बाणी से लेकर बोले गिरा गंभीर तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर या फिर कोमल स्वीट सी वाणी में बोलते हैं, ओहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, आप तो अपने आप को बड़ा समझदार या फिर अपने आप को बहुत तगड़ा सा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं वो बत्ती हूँ या फिर वो छोटा सा फल हूँ जो कि उंगली के अंगूठे के पास वाली उंगली से, यानी कि इस उंगली से डर जाऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ। और कुठार यानी कि वो जो फरसा होता है, धनुष बाण उसको दिखा के मैंने आपका अपमान जो है नहीं करना चाहता हूँ। भृगुवंशी समझकर, मतलब आपको ब्राह्मण कुल का समझकर और आपको इतना महान समझकर मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ कि आप ब्राह्मण कुल से हो और आप इतने बड़े योद्धा हो, मैं इसलिए अपना जो क्रोध है वो रोक रहा हूँ, ठीक है। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और जो गोयन होते हैं, इन पर हम लोग वीरता नहीं दिखाते। मतलब जो ब्राह्मण कुल से होते हैं, जो देवता होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं और जो गाय चराने वाले होते हैं, उनके ऊपर हम वीरता नहीं दिखाते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी बोलते हैं। और आप जो मुझे वो बार बार फरसा दिखाते जा रहे हो, ठीक है।
क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, मतलब कि ब्राह्मणों को मारने से, भगवान के भक्तों को मारने से पाप लगता है। और इनसे हार जाने पर और इन्हें हरा देने पर अपकीर्ति होती है, मतलब हमें कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को मारकर, ठीक है। आपका एक एक वचन तो करोड़ों वर्जों के समान है। वज्र क्या होता है? वज्र जो कि इंद्रदेव के हाथ में होता था, ठीक। सो आपका एक एक जो वचन है, आपका एक एक जो बोल है, वो तो करोड़ों वज्रों के समान है, ठीक है। धनुष बाण और कुठार तो जो परशुराम जी होते थे वो धनुष बाण भी, कुठार भी, फरसा सब कुछ कैरी करते थे। तो कहते हैं कि आपका जो एक एक बोल है ना, एक एक वचन है, एक एक जो शब्द है, वो ही वज्र, करोड़ों वज्र के समान है। आप तो ये सारे हथियार बेफालतू में ही कैरी करते हैं, ठीक है। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, मैंने कुछ बेकार कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं परशुराम जी, वो हम अगले संवाद में पढ़ेंगे। तो उसी सभा में जहां पर ये सब संवाद चल रहा था, वहां पर कौन बैठे हुए थे? विश्वामित्र बैठे हुए थे, जो कि परशुराम के दोस्त होते हैं, ठीक है। सो कहते हैं परशुराम जी बहुत ही ज्यादा गहरी वाणी में क्रोधित होकर बोलते हैं, हे परशुराम सुनो, ये बालक तो बड़ा मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है। ये अपनी मौत के सामने खड़े होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। अगर ये चुप नहीं हुआ तो मैं इसको तो मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन इसके सारे कुल का विनाश मैं ही करूंगा। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, ये तो बिल्कुल ही कलंक है। ये बिल्कुल मूर्ख है और निडर बच्चा है। अभी क्षण भर में ये काल को ग्रास्त हो जाएगा, मतलब अभी क्षण भर में इसकी मौत हो जाएगी। किसकी मौत आ जाएगी? लक्ष्मण जी की, ठीक है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, बाद में मुझे तुम लोग दोष मत देना कि तुमने एक बालक को मार दिया। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसको मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ, मेरी हिस्ट्री बताओ कि मैंने क्या क्या किया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, दूसरा कौन बताएगा? आप तो अपने ही मुंह से अपनी तारीफें कर रहे हो। इतनी बार आपने अपने ही मुंह से तारीफ कर दी, और इतने से भी अगर आपको संतोष ना हुआ हो, सेटिस्फैक्शन ना मिली हो, तो कुछ और भी कह डालो अपने मुंह से, है ना। क्रोध रोक कर, मतलब अपना गुस्सा रोककर आप दुख मत फील करो, ठीक है। आप वीरता को धारण करने वाले हो, आप धैर्यवान हो, और गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। मतलब ये जो आप बोल रहे हो इतनी सारी चीजें, इसको देते हुए आप शोभा नहीं पाते। आप तो बहुत वीर हो, और अगर आप इतने ही अच्छे वीर हो तो आप युद्ध भूमि में शूर वीर की तरह, आप एक बहुत बलवान वीर की तरह अपना प्रदर्शन करोगे, है ना। सिर्फ कहने से, अपनी तारीफ करने से आप एक बड़े महान योद्धा नहीं बन जाते। योद्धा वही होता है जो कि युद्ध भूमि में युद्ध करे, ठीक है, ना ही खुद के मुंह से इतनी सारी डींगे हाके कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। इस तरीके से लक्ष्मण जी कहते हैं। और अगले संवाद की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले संवाद का अर्थ देखो, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि आप तो ऐसे बन रहे हो जैसे कि आपके हाथ में ही है मेरी मृत्यु, और आप तो काल को बार बार बुला रहे हो, यानी कि यमराज को बार बार बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दे, अब मैं मारूंगा इस कड़वे बोलने वाले बालक को, ठीक है। सो इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया कि ये बालक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन अब जो है ये सचमुच में मरने वाला है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। जो परशुराम के दोस्त विश्वामित्र होते हैं वो कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, ठीक है। बालकों का जो दोष होता है, बालक का जो गुण होता है, वो साधु लोग गिनते नहीं है, ठीक है। परशुराम बोलते कि तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं परशुराम जी कि मेरे हाथ में तो ये तीखी धार का काठोर है, मतलब बहुत ही ज्यादा शार्प काठोर है या फिर फरसा है, और मैं इस पे दया करे जा रहा हूँ। मैं वैसे तो दया करता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे बालक समझ के दया करे जा रहा हूँ। मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, और ये क्या कर रहा है? गुरु का द्रोही बन रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मेरा अपना अपमान करते हुए उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं, सो है विश्वामित्र। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो है विश्वामित्र। केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो आज मेरा काठोर जो है इसके ऊपर गुरु का ऋण हो जाता, मेरे काठोर से कटकर ये ऋण हो जाता, ठीक है। सो अब विश्वामित्र जो है अपने ही मन में हंसकर बोलते हैं
कि परशुराम इतना भोला है, उसे यही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहा है, उन्हें तो ये नहीं पता कि ये फौलाद से बनी हुई खांड है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग है। ये कोई रस की खांड नहीं है जो कि मुंह में लेते ही पिघल जाएंगे या फिर गल जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही महान है, कौन? राम और लक्ष्मण, ठीक है। लेकिन राम और लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी नहीं जानते थे। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो अपने मन में ही विश्वामित्र सोच रहे हैं कि मुझे दुख फील हो रहा है या फिर बुरा फील हो रहा है परशुराम जी के लिए, कि अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग है कौन, ठीक है, राम लक्ष्मण है कौन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले संवाद की तरफ। अगले संवाद में क्या होता है, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, जैसे पिछले संवाद में परशुराम जी ने कहा था कि मैं दया नहीं करता हूँ, दया रहित हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा क्रोधित हूँ, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि आपके प्यार को, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वो तो संसार में प्रसिद्ध है। हमने तो ये भी देख लिया कि आप अपने माता पिता को कितने ज्यादा प्रेम करते हो, और आपने तो अपनी खुद की माँ को ही मार दिया था। तो आप अपने मम्मी पापा की तरफ से तो ऋणी हो गए, मतलब कर्जदार हो गए, और अब आप मेरा वध करके गुरु का भी ऋण पार रहे हो, है ना। जिसके जी में बड़ा सोच लगा है और वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा गया, मतलब आप जो है गुरु से भी ऋण हो जाओगे, मतलब गुरु से भी आपका कर्जा चढ़ जाएगा, वो मेरे ही उससे चढ़ेगा आपको, ठीक है। बहुत दिन बीत गए हैं, आपका जो है वो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, मतलब आपके पापों का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इसका हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं जो हूँ थैली खोलकर दे दूंगा, मतलब जितना भी ब्याज होगा ना, मैं उसको थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने काठुर संभाला। वो काठुर लेके अब बिल्कुल तैयार हो गए थे, यानी कि फरसा लेके बिल्कुल ही तैयार हो गए थे लक्ष्मण जी को मारने के लिए। पूरी सभा में हाय हाय होने लग गई थी। तो अब क्या होता है, लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ आप मुझे फिर से फरसा दिखा रहे हैं, आप तो मुझे फिर से कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, है ना। पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो मुलाकात है वो कभी भी किसी बलवान वीर से नहीं हुई है, आप तो सिर्फ अपने घर में ही बड़े हो या फिर घर में ही श्रेष्ठ हो। ये सुनकर सब क्या बोले, अनुचित है, अनुचित है, आप गलत बोल रहे हो लक्ष्मण जी को, ठीक है। तो अब जो है श्री राम जी क्या करते हैं, श्री राम जी जो है वो इस मामले को संभालते हैं। श्री रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लेते कि अब तुम रुक जाओ, अब तुम कोई उत्तर मत दो। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के सामने थे, मतलब अब लक्ष्मण जी के कड़वे उत्तर को सुनकर परशुराम जो है अग्नि के समान उनका क्रोध जो है वो बढ़े जा रहा था। उसी प्रकार रघुकुल यानी कि रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जैसे एक अग्नि को जल बुझा देता है, जल शांत कर देता है, वैसे ही जो परशुराम जी का गुस्सा था वो भी अग्नि के जैसा, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने कुछ ऐसे बोले, कुछ ऐसे वचन बोले जो कि जल का काम किया, और उस वचनों के कारण परशुराम जी का जो गुस्सा था वो शांत हो गया, ठीक है। अब इस संवाद के जो लेखक है वो कौन है, तुलसीदास जी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा आपको। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।